हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 12th हिंदी के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं तो आपको पता होगा कि बोर्ड एग्जाम में आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी पद्य साहित्य के होते हैं। तो इस वीडियो में हम 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को आंसर के साथ समझेंगे, क्योंकि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ हिंदी की भी तैयारी लगातार करते रहना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है कि आलोचनात्मक कृत साहित्य सहचर के लेखक हैं, यानी कि साहित्य सहचर के लेखक कौन हैं। आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे। का है रामचंद्र शुक्ल, खा है श्याम सुंदर दास, गा है हजारी प्रसाद द्विवेदी और घा है हरिशंकर परसाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा। साहित्य सहचर के लेखक जो हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, तो फर्स्ट का आपका गा वाला आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, प्रश्न नंबर 2 कि बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन द्वारा संपादित पत्रिका है, यानी कि बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन जी द्वारा पत्रिका को ऐसी कौन सी पत्रिका है जो कि इनके द्वारा संपादित की गई है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। का है आनंद कादम्बिनी, खा है दिनमान, गा है साप्ताहिक हिंदुस्तान और घा है आज कल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, आनंद कादम्बिनी। ठीक है, यानी कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित जो पत्रिका है उसका नाम है आनंद कादम्बिनी। ठीक है, इन चारों में से ये वाला आंसर आपका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा आता है कि हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फेरे किस विधा की रचना है, यानी कि हरिशंकर परसाई जी की एक रचना है जिसका नाम है जैसे उनके दिन फिरे। ये किस विधा की है, यानी कि कहानी है, आत्मकथा है, उपन्यास है, निबंध है, क्या है। तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है। का है उपन्यास, खा है कहानी, गा है निबंध और घा है नाटक। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर खा, कहानी। यानी कि जो जैसे उनके दिन फिरे ये एक कहानी है। ठीक है, जो कि हरिशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि द्विवेदी युग के लेखक हैं। इन चारों में से कौन से ऐसे लेखक हैं जो कि द्विवेदी युग के हैं। का ऑप्शन है सदल मिश्र, खा है मोहन राकेश, गा है सरदार पूर्ण सिंह और घा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह जी द्विवेदी युग के लेखक हैं इन चारों में से। ठीक है, तो ऐसे आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, तो आपको पहले से ही तैयार करके रखना है। प्रश्न नंबर 5 है, 100 अजान एक का एक सुजान के लेखक हैं, यानी कि 100 अजान एक सुजान एक रचना है, इसके लेखक कौन हैं। ऑप्शन नंबर का है भारतेंदु हरिश्चंद्र, खा है प्रताप नारायण मिश्र, गा है श्याम सुंदर दास और घा है बाल कृष्ण भट्ट। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर घा। ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट, यानी कि 100 अजान एक सुजान के लेखक बाल कृष्ण भट्ट जी हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 6 कि भारत की एकता के लेखक हैं, यानी कि भारत की एकता एक रचना है, उसके लेखक कौन हैं। का है आपका हरिशंकर परसाई, खा है वासुदेव शरण अग्रवाल, गा है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और घा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर खा इसका सही होगा, यानी कि जो भारत की एकता है इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा आता है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विधा की रचना है। देखिए मैंने आपको बताया कि साहित्य सहचर जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई है, लेकिन ये किस विधा की रचना है। का है निबंध, खा है आलोचना, गा है उपन्यास और घा है संस्मरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, आलोचना। ठीक है, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित जो साहित्य सहचर है ये एक आलोचना है, आलोचना विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जैसे उनके दिन फिरे निम्न में से किसका कहानी संग्रह है, यानी कि जैसे उनके दिन फिरे ये किसकी कहानी है, इसके लेखक कौन है। तो का ऑप्शन है फरीश्वर नाथ रेणु का, खा है जैनेन्द्र कुमार का, गा है अमरकांत का और घा है हरिशंकर परसाई का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घा, हरिशंकर परसाई का। ठीक है, जैसे उनके दिन फिरे ये कहानी जो है हरिशंकर परसाई जी की है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा आता है कि निम्न में से कौन प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है, यानी कि इन चारों में से ऐसी कौन सी रचना है जिसको प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी ने नहीं लिखा है।
तो देखिए का है साहित्य और समाज, खा है मेरे विचार, गा है भारत की एकता और घा है वैचारिकी शोध और बोध। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, साहित्य और समाज। यानी कि इन चारों में से जो साहित्य और समाज है ये प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी की रचना नहीं है, यानी कि इस रचना को इन्होंने नहीं लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा आता है यहाँ पर। ठीक है, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है कि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि कला और संस्कृति के लेखक हैं, यानी कि कला और संस्कृति के लेखक कौन हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, का है वासुदेव शरण अग्रवाल, खा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, गा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और घा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कला और संस्कृति जो है इसको किसने लिखा है, तो इसको लिखा है वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का। अब देखिए हमारा 11 नंबर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है, यानी कि इन चारों में से कौन सी ऐसी रचना है जो कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी द्वारा लिखी गई है। तो का है उरुज ज्योति, खा है अग्नि की उड़ान, गा है महके आंगन चहके द्वार और घा है मेरे विचार। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा हो जाएगा खा, अग्नि की उड़ान। ठीक है, ये जो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना है, तो आपका ऑप्शन नंबर खा सही होगा। ठीक है, तो 11 नंबर का खा वाला ऑप्शन सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 12 आता है कि डॉक्टर वासुदेव शरण का निबंध संग्रह है, यानी कि इन चारों में से कौन सी ऐसी निबंध संग्रह है जो कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा है। का है माता भूमि, खा है शेख स्मृतियाँ, गा है विचार प्रवाह और घा है रस मीमांस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा माता भूमि। ठीक है, ऑप्शन नंबर का जो है ये सही होगा, यानी कि जो माता भूमि है ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी की निबंध संग्रह है। ठीक है, तो 12 का आपका का ऑप्शन सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है कि हिंदी प्रदीप के संपादक थे, यानी कि इन चारों में से हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे। ऑप्शन नंबर का है प्रताप नारायण मिश्र, खा है बालकृष्ण भट्ट, गा है ठाकुर जगमोहन सिंह और घा है राधा चरण गोस्वामी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, बालकृष्ण भट्ट, यानी कि हिंदी प्रदीप के संपादक जो हैं वो बालकृष्ण भट्ट जी हैं, तो आपका खा वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है कि आलोचनात्मक कृत कालिदास की लालित्य योजना के लेखक हैं, यानी कि आलोचनात्मक कृति है जिसका नाम है कालिदास की लालित्य योजना, इसके लेखक कौन है। का है हरिशंकर प्रसाई, खा है मोहन राकेश, गा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और घा है सुदर्शन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा। ठीक है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो ऑप्शन नंबर गा सही होगा, यानी कि जो कालिदास की लालित्य योजना है इसको डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। ठीक है, तो 14 का जो आपका सही आंसर होगा वो गा हो जाएगा। 15 नंबर हमारा आता है कि क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि क्या भूलूं क्या याद करूं ये किस विधा की रचना है। का है आत्मकथा, खा है जीवनी, गा है संस्मरण और घा है रिपोर्ट ताज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, आत्मकथा की। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं ये एक आत्मकथा विधा की रचना है। अब अगला हमारा आता है, देखिए ये हमारा है 15 नंबर। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम जूम आउट कर लेते हैं। ये हमारा है 15 नंबर क्वेश्चन कि क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है, ये आपका हो चुका है 15 नंबर। अब हमारा आता है 16 नंबर। ठीक है, 16 नंबर हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना हरिशंकर प्रसाई द्वारा की गई है, यानी कि इन चारों में से कौन सा ऐसा उपन्यास है जिसको हरिशंकर प्रसाई जी ने लिखा है। तो देखिए का ऑप्शन है पुनर्नवा, खा है निर्मला, गा है रानी नागफनी की कहानी और घा है सुखदा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा हो जाएगा गा, रानी नागफनी की कहानी जो है इसको हरिशंकर प्रसाई जी ने लिखा है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना हरिशंकर प्रसाई द्वारा की गई है, तो वो है रानी नागफनी की कहानी, जो कि एक उपन्यास है। ठीक है, आप लोग नाम से मत जाइएगा कि नाम में कहानी है तो ये एक कहानी है, ये एक उपन्यास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि कुटज निबंध संग्रह के लेखक हैं, यानी कि कुटज एक निबंध है जिसके लेखक कौन है। का है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, खा है बालकृष्ण भट्ट, गा है हजारी प्रसाद द्विवेदी और घा है राजा लक्ष्मण सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि जो कुटज रचना है निबंध है इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर होगा गा। अगला क्वेश्चन हमारा 18 नंबर आता है कि सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो सरदार पूर्ण सिंह जी हैं वो किस युग के लेखक हैं? का है भारतेंद्र युग, खा है द्विवेदी युग, गा है छायावादी युग और घा है प्रगतिवादी युग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, द्विवेदी युग। ठीक है, यानी कि जो सरदार पूर्ण सिंह जो हैं वो द्विवेदी युग के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा आता है कि आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आनंद कादम्बिनी के संपादक थे, कौन थे? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन है आपके पास, का है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, खा है बालकृष्ण भट्ट, गा है प्रताप नारायण मिश्र, घा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो इसका राइट आंसर जो 19 का हो जाएगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर घा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी जो हैं इन्होंने आनंद कादम्बिनी, ये आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है 20 नंबर कि हिंदी का प्रथम उपन्यास है, यानी कि हिंदी का प्रथम उपन्यास का नाम क्या है? तो का है सेवा सदन, खा है परीक्षा गुरु, गा है कंकाल, घा है अलका। तो इसका जो राइट आंसर होगा 20 नंबर का वो होगा ऑप्शन नंबर खा, परीक्षा गुरु। ठीक है, हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। तो ये आपका खा वाला ऑप्शन सही होगा। तो ये थे आपके टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया। ऐसे ही मैं आपको सीरीज वाइज बहुत सारे इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताऊंगा, कॉपी में भी लिखकर बताऊंगा। तो आप लोग इंतजार करते रहिए और लगातार चैनल से जुड़े रहें ताकि आपकी सभी सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से हो सके।